बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज इस सूट के मैं 2 गले आपको बताऊँगी इन्हीं सेम बॉर्डर पट्टियों से। तो पहला गला हम बनाएँगे बिल्कुल इसी तरह का सेम, ऊपर इसके राउंड कॉलर बना है और नीचे बॉर्डर पट्टी से वी कट वाला गला बना है। दूसरा गला भी मैं एंड में बताऊँगी, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले जो बॉर्डर पट्टी मैंने ये तैयार की है, 0.6 चौड़ाई की पट्टी रखी है और इसके नीचे मैंने आड़े में ज़ीरो का बुकरम लगाया है। बुकरम का आड़ा तिरछा क्या होता है, उसका ओरेब क्या होता है और सीधा साइड, इस पर मैंने अलग से वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है। बॉर्डर पट्टी की लंबाई 40 इंच ली है और ये स्मॉल साइज़ है, आप 44 इंच तक ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ये ओरेब में पट्टी ली है। इसके पीछे जो ज़ीरो की बुकरम मैंने लगाई है, वो भी ओरेब में लगाई है। ओरेब क्या होता है, अभी मैं आपको बता दूँगी वीडियो में। इसको इस तरह से मैंने 4 फोल्ड किया है। टोटल चौड़ाई इसकी मैंने 2 इंच ली है और इसको पहले हाफ और फिर हाफ इस तरह से फ़ोल्ड करके मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद इसकी गोलाई करेंगे, वो मैं आपको बता दूँगी। इसकी चौड़ाई बेहतर है कि आप अपनी पट्टी जितनी ले लें, लेकिन आधा इंच की ले सकते हैं। और रेब इस तरह से हम कपड़े में से निकालते हैं और इसी तरह ही बुकरम मैंने इस पर लगाई है। देखें, ये पट्टी यहाँ से मैंने ली है। ये आपको गोल इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि मैंने इसको प्रेस से गोल किया, मैं आपको बताऊँगी। अब पट्टी को इस तरह से, क्योंकि इसमें मैंने आड़े में बुकरम लगाई है, ये आराम से इस तरह से टर्न हो जाएगी हाथ से भी, और आप इसको वाटर शावर करके और प्रेस से भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। अब गला बनाने के लिए बुकरम का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई आप गले की चौड़ाई से 1 इंच ज़्यादा लेंगे। मैंने 2.5 इंच पर गला बनाना है, 3.5 इंच चौड़ाई ली है और लंबाई 7 इंच ली है क्योंकि मैंने 6 इंच पर गला बनाना है। अब गले की चौड़ाई पर पहला निशान 2.5 इंच का लगा रही हूँ। आपने अपने गले के हिसाब से लगाना है। ये स्मॉल साइज़ है, मैं 2.5 इंच पर लगा रही हूँ। गहराई गले की टोटल हम यहाँ पर 6 इंच लेंगे। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया है मैंने। अब 3 इंच की मैं स्लिट बनाऊँगी। 3 इंच की स्लिट अच्छी लगती है। ऊपर से मेरा 2.5 इंच रह गया है, तो 2.5 इंच पर यहाँ भी मार्क करके एक और निशान लगाएँगे। यहाँ पर हम गले की गोलाई करेंगे। वी कट की चौड़ाई मैंने पौना इंच रखी थी, यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा गलती हो गई, 1 इंच लिखा हुआ है, लेकिन पौना इंच पर निशान लगाएँ। इसके बाद वी ड्रॉ करें, ऊपर से इसकी गोलाई कर दें। अब पौना-पौना इंच का चौड़ाई रखते हुए यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट कर देंगे। इस पॉइंट पर आप इस पट्टी की गोलाई कर सकते हैं। इसको वाटर शावर करके प्रेस के साथ इसको गोल कर सकते हैं और ये हाथ से भी गोल हो जाएगा। बाद में भी आप इसकी गोलाई कर सकते हैं और इस पॉइंट पर भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब शर्ट के फ्रंट पर सेंटर करके गले को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और गोलाई को छोड़ते हुए सिर्फ वी पर हम सिलाई लगाएंगे, इस तरह। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए वी को सिलाई कर देंगे। आपने देखा होगा कॉर्नर पर मैंने सिलाई को डबल किया है। आप भी जब भी इस तरह का गला बनाएँ तो कॉर्नर्स पर सिलाई को थोड़ा-सा डबल कर दिया करें ताकि कॉर्नर्स पलटते वक़्त सिलाई में मज़बूती रहे। अब हम जो सामने फ्रंट पर पट्टी लगाएँगे या स्लिट का निशान, तो यहाँ पर कमर से 2 से 2.5 इंच नीचे तक आप लगा सकते हैं। मेरा निशान 14 इंच पर कमर का है, तो मैं 16 इंच या 15 इंच पर इस पट्टी को ख़त्म करूँगी। अब हम बॉर्डर पट्टी लगाएँगे। बॉर्डर पट्टी लगाने से पहले ऊपर राउंड पर निशान लगाएँगे। यानी ऊपर जो गला जहाँ तक राउंड आ रहा है, नीचे निशान लगाएँगे और वहाँ से 1 से 1.5 इंच ऊपर से ये पट्टी रखकर स्टार्ट करेंगे ताकि गोलाई में ये पट्टी पूरी आ जाए। तो हम बिल्कुल साथ-साथ रखते हुए इसको सेट करेंगे। मैं अभी आपको स्टिच करते हुए बताऊँगी, आप गौर से देखिएगा। इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका गला बहुत सफाई से नीटली बनेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लोज़ रखते हुए इसको सिलाई लगाएँगे और जब हम सेंटर में आते हैं, तो इसको बिल्कुल सेंटर करते हैं। वो हम तब करते हैं जब हम पट्टी को ऊपर-नीचे इस तरह रख कर लगाएँ। अब यहाँ पर मैं पट्टी इस तरह लगाऊँगी कि मेरा जो बॉर्डर बारीक वाला है वो पाइपिंग की तरह आए। तो अब इसका जो सेंटर बन रहा है, उसका मैं निशान लगाऊँगी। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 1 इंच से 1 पॉइंट कम आ रहा है। मैंने इसको हाफ़ किया और सेंटर से जितना ये दूर था, वहाँ तक निशान लगाऊँगी और मेरी पट्टी का किनारा यहाँ तक आना चाहिए, इस तरह। अब मैं इस पट्टी को नीचे तक लगा लूँगी और यहाँ पर हम इसको फ़ोल्ड बहुत सफाई से करेंगे। अगर यहाँ पर कोई परेशानी आती है तो आप इस पर ग्लू लगा सकते हैं। अब यहाँ पर धागा चेंज करते हुए मैं इस सिलाई को कंप्लीट करूँगी। आप भी धागे का ध्यान रखा करें ताकि सिलाई में सफाई आए। अब हम दूसरी तरफ पट्टी लगाएँगे, तो दोबारा ऊपर से रखते हुए, गोलाई से थोड़ा ऊपर रखते हुए हम लगाएँगे। अब यहाँ पर जब हम सेंटर में पहुँचेंगे, तो पट्टी को ऊपर-नीचे रखना है हमने, लेकिन जिस तरह हमने सेट करना है, तो थोड़ा-सा नीचे की तरफ आके हल्के हाथ से आपने यहाँ पर सेट करना है। एकदम से यहाँ पर ऊपर-नीचे नहीं कर देना, बल्कि थोड़ा-सा वी कट पे इसको टेढ़ा करके करेंगे,
ताकि यहाँ पर झोल ना आए। अगर आप एकदम से इसको टर्न करेंगे तो यहाँ पर झोल भी आ सकता है, तो आपको एक प्लेट लगानी पड़ेगी। इस तरह से नीचे से यहाँ पर आपने ध्यान देना है, ये जो कॉर्नर्स है इसको छुपाकर, और अब हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ पर आपको थोड़ी-सी भी परेशानी हो तो आप इस पर ग्लू लगाकर इन पट्टियों को पहले से सेट करके और फिर एक सिलाई में काम कर सकते हैं। अब ये लग चुकी हैं, अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो जो गोलाई की कटिंग है वो हम बिल्कुल साथ-साथ करेंगे। यहाँ पर हम कोई मार्जिन नहीं रख रहे, और जो वी पर हमने सिलाई लगाई है, वहाँ पर हम मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। गोलाई पर याद रहे हमने अभी तक सिलाई नहीं लगाई है। अब वी को इस तरह से कट करेंगे, सिलाई कटनी नहीं चाहिए, अब इसको पलट देंगे। तो देखें ऊपर गोलाई जो है यहाँ पर हमने सिलाई अभी नहीं लगाई थी। अब हम इस पर सिलाई लगाएँगे और इसको फिक्स करेंगे, या फिर आप ग्लू की मदद से इसको सेट कर दें। अब बैक साइड का गला कट करने के लिए मैंने जो बुकरम का पीस कट किया था फ्रंट का, वो इसके ऊपर रखूँगी। इस तरह इसकी चौड़ाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। निशान मैंने पूरा लगाया, लेकिन बैक साइड का गला जितना आपने रखना हो, मैं यहाँ पर 2 इंच रखूँगी। तो 2 इंच पर निशान लगाकर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब इसके बाद फ्रंट इसका देख लें, तो ये जो बुकरम गोलाई पर है इसको हम सिलाई लगाकर फिक्स करेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद इसके शोल्डर्स को जॉइन करेंगे। मैं डबल सिलाई से शोल्डर जॉइन करती हूँ। शोल्डर्स की सिलाई लगाने के बाद इसको खोल लेंगे। अगर आपने अभी तक अपना राउंड कॉलर को शेप नहीं दी इस उरेब पट्टी को, तो इस पॉइंट पर आप इसको राउंड शेप दे सकते हैं। देखें खुला साइड नीचे की तरफ है, और इसको गले पे रखते हुए आप प्रेस करें, या फिर आप इसको हाथ से भी आसानी से कर सकते हैं इस तरह से। क्योंकि दोनों चीज़ें उरेब में कटी हैं, बहुत आराम से ये राउंड हुआ, मैंने हाथ से ही इसको राउंड शेप दी थी। तो इस पॉइंट पर आप दे सकते हैं और पहले भी दे सकते हैं। इस तरह से इसको पूरा राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद इसको अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले इसको मैं उल्टा करूँगी इस तरह। एक साइड से हम इसको बंद कर देंगे और इसको पलट देंगे। अच्छे से इसकी नोक निकालेंगे। किनारे को अच्छी से किसी नुकीली चीज़ से निकालेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको खोल के इसके अंदर इसको रखेंगे, और जितना हमने मार्जिन रखा होता है उतना रखते हुए हम सिलाई लगाएँगे। इस पॉइंट पर ये बहुत आराम से आपका लग जाएगा, इस तरह। इसी तरह करते हुए हम इसको पूरा राउंड लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैं इसको साथ मिलाकर देख रही हूँ, जितना हमने एक साइड से मार्जिन अंदर रखा है, उतना ही दूसरी तरफ से रखना है। दरमियान में हमने 1.5 इंच का फासला रखा था, तो उसी हिसाब से इसको नाप के और आपने निशान लगाना है। थोड़ा-सा ये ओवरलैप करेंगे, यानी हम यहाँ पर बटन लगाएँगे, तो थोड़ा-सा आगे जाकर मैं इसको कट कर रही हूँ, इस तरह। और अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको उल्टा करके दूसरा किनारा अंदर गुम सिलाई से भी कर सकते हैं। मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है, और इसकी सिलाई को पक्का कर देंगे। तो लें जी, पहला डिज़ाइन बनकर तैयार है। इस पर आप एक बड़ा-सा बटन लगा सकते हैं, और नीचे बटन या टसल कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बटन लगाकर आपको दिखाया है। मैं इस पर दूसरा गला भी बनाकर दिखाऊँगी आपको। इन्हीं पट्टियों से हम वो बनाएँगे, तो पहला गला आपके सामने है। दूसरा गला जो है वो आप छोटे बच्चों के लिए अगर ऐसा गला बनाना चाहें, तो उसके लिए बैक साइड पर हमें स्लिट बनानी पड़ती है, जहाँ पर हम बटन लगाते हैं। उसके बाद जो रे पट्टी वाला कॉलर हमने बनाया था, उसको हम बैक साइड से इसी तरह से लगाना शुरू करेंगे। जैसा एक गले में मैंने आपको फ्रंट से बताया है, उसी तरह से दूसरा गला हम बैक साइड से लगाएँगे। दरमियान में जितना गैप है वी कट का, उतना ही रखना है, और इसको कंप्लीट कर लेना है। उसी तरीके से एंड से इसको ख़त्म करेंगे। तो ये रहा दूसरा गला, उसकी फाइनल लुक। ये पर्ल्स और बीड्स और सीक्वेंस वगैरह से हमने टसल वगैरह बनाए हैं। पीछे यहाँ पर हुक लगेगा, तो ये भी एक राउंड कॉलर का डिज़ाइन हो गया। मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको इसमें से कौन-सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया है। मैंने आपको एक ही जैसी पट्टियों से 2 डिफरेंट गले बनाने बताए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।